स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों व्यायाम सर्वदा पठ्य पाठ के 10वें श्लोक को। इसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम कहते हैं मुंह को, व्यायाम कुर्वतो जंतो तदबलार्धस्य लक्षणम। पीछे वाले हम श्लोक में हमने पढ़ा था कि मनुष्य को अपने आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए। तो अब इसमें ये बताया गया कि आधा बल कितना होता है। तो हृदय स्थान स्थित हो, जब व्यायाम करते हुए हृदय स्थान में स्थित वायु जब वक्तरम प्रपद्यते मुंह तक आ जाती है, व्यायामम कुर्वतो व्यायाम करते हुए हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुंह तक आ जाती है, जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम, तो जंतु कहते हैं प्राणी के, ये प्राणी के आधे बल का लक्षण है। मुंह लाल हो जाता है जब मेहनत करते हैं, इस तरह की मेहनत को कहते हैं आधे बल का लक्षण। तो प्यारे बच्चों, व्यायाम करते हुए जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक आ जाती है तो इसको प्राणी के आधे बल का लक्षण कहा जाता है। देखिए, ये इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग में संकलित पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से उद्धृत है। संदर्भ, इस श्लोक में व्यक्ति के आधे बल का लक्षण बताया गया है। सरलार्थ, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब उसके मुंह में पहुंचती है तो उसे ही आधे बल का लक्षण समझना चाहिए। भावार्थ, व्यायाम करते समय हृदय में स्थित वायु जब मुंह में आ जाती है तो उस अवस्था को ही मनुष्य का आधा बल समझना चाहिए। यह आपकी समझ में आ गया। अब देखते हैं श्लोक नंबर 11 को। तो देखो, यहाँ जो है वो कहते हैं कि वयोबल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम वाप्नुयात्। वो कहते हैं कि वयः उम्र, बल शक्ति, शरीराणि शरीर की, देश काल स्थान समय और भोजन, समीक्षा कुर्याद को देखकर ही व्यायाम अन्यथा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम वाप्नुयात्। और यदि इन सबको देख करके व्यायाम नहीं किया जाता तो मनुष्य को निरोग होने की जगह रोग प्राप्त हो जाता है। तो देखो, वो बता रहे हैं कि एक मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इन छहों को देख करके व्यायाम करना चाहिए। जो पहले उन्होंने कहा, चलो पीछे से चलते हैं कि भोजन, समय, स्थान, शरीर, बल और आयु, इनको देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा सही होने की जगह आरोग्य मिलने के स्थान पर रोग मिल जाता है। तो देखो, हमें क्या क्या देखकर व्यायाम करना चाहिए है ये बताया यहाँ आचार्य सुश्रुत ने। अब देखो, ये इसका प्रसंग है, ये इसका संदर्भ है, ये इसका सरलार्थ है। तो यहाँ वो कहते हैं आचार्य सुश्रुत कि मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का विचार करते हुए ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोगों को प्राप्त होता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए, परंतु उसे अपनी आयु, बल, शरीर आदि का विचार करके ही शुद्ध स्थान पर उचित समय पर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा उसे रोग आदि के होने की संभावना बनी रहती है। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको लिख लेंगे, इसके इस प्रसंग को, संदर्भ को, सरलार्थ को, भावार्थ को, और याद कर लेंगे। हमारा आज का पठनीय विषय यही था।